नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा विधायक दल के साथ ही विभिन्न पदाधिकारियों की बैठक कल रायपुर में आयोजित की गई। राज्य सरकार ने 3 IAS अधिकारियों का तबादला किया। नीलेश कुमार क्षीरसागर को कांकेर जिले का नया कलेक्टर बनाया गया। और मौसम विभाग ने जताई आगामी 11 जून तक मानसून के बस्तर पहुंचने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी कल रविवार 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में शाम 6 बजे आयोजित किया जाएगा। कल NDA संसदीय दल की बैठक के दौरान भाजपा नेता प्रहलाद जोशी ने यह जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नरेंद्र मोदी और नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएंगी। NDA नेताओं ने कल राष्ट्रपति से मिलकर नई सरकार बनाने का दावा किया। इससे पहले कल NDA संसदीय दल ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को पार्टी का नेता चुना। नई दिल्ली में पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में NDA संसदीय दल की बैठक के दौरान भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने श्री मोदी के नाम का प्रस्ताव दिया, जिसका गठबंधन के सभी नेताओं ने समर्थन किया। श्री मोदी को लोकसभा में भाजपा और संसदीय दल के नेता के रूप में भी चुना गया है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि NDA उन दलों का समूह नहीं है जो सत्ता के लिए एक साथ आए हैं, बल्कि यह राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध गठबंधन है। उन्होंने कहा कि NDA भारत के इतिहास में सबसे सफल गठबंधन है और हमारा लक्ष्य सभी निर्णयों में सर्वसम्मति बनाना होगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी उनके आवास पर मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के क्लस्टर प्रभारी, लोकसभा प्रभारी के साथ ही संगठन के जिला अध्यक्षों की बैठक कल रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक शिव रतन शर्मा ने लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में शानदार सफलता के लिए सभी पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश में 441 सीटों पर चुनाव लड़ा और 240 सीटों पर जीत हासिल की। इस तरह भाजपा की जीत का प्रतिशत लगभग 50% रहा है। उन्होंने कहा कि जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, तो बीते वर्ष हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 54 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस चुनाव में 68 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली है, जबकि कांग्रेस केवल 22 विधानसभा क्षेत्रों में ही बढ़त बना पाई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय में चल रहे नवीन भवन के आधारभूत संरचना के नवीनीकरण के कार्य प्रगति की भी जानकारी ली। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 13 मई से 7 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश है। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के निर्देशानुसार रीट, क्रिमिनल अपील, क्रिमिनल रिवीजन, अवमानना प्रकरणों एवं अन्य प्रकरणों में औचित्यहीन लंबित प्रकरणों का चिन्हांकन कर सूचीबद्ध करने का कार्य किया जा रहा है। प्रकरणों का भौतिक सत्यापन जिला न्यायालय बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग में पदस्थ 40 न्यायिक अधिकारियों और उच्च न्यायालय में पदस्थ लगभग 36 अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारियों का तबादला किया है। छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश कुमार क्षीरसागर को कांकेर जिला का नया कलेक्टर बनाया गया है। वहीं कांकेर के कलेक्टर अभिजीत सिंह को गृह और जेल विभाग के विशेष सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है। इसी तरह बासु जैन को योजना और आर्थिक सांख्यिकी विभाग के अवर सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कल मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली।
बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी को ध्यान में रखते हुए वहां एक अत्याधुनिक डायलिसिस सेंटर खोलने की अनुशंसा की। उन्होंने बताया कि सुपेबेड़ा में बीमार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने और बीमारी के कारणों का पता लगाने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने किडनी के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए राज्य में एक मॉडल नेफ्रोलॉजी सेंटर खोलने के भी निर्देश दिए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने राजनांदगांव के युवा किसान एनेश्वर वर्मा को नवोन्मेषी किसान पुरस्कार से सम्मानित किया है। नई दिल्ली के डॉक्टर बीपी पाल ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर के प्रगतिशील किसान शामिल हुए। गौरतलब है कि युवा किसान एनेश्वर वर्मा खेती किसानी में नवाचार के लिए जाने जाते हैं और उनका खेत किसी प्रयोगशाला से कम नहीं है। यहाँ हर दिन कई किसान उनसे जानकारी लेने पहुँचते हैं। बेमेतरा जिले के कलेक्टर रणवीर शर्मा ने कल जिला अस्पताल परिसर स्थित आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र में आयुष विंग का शुभारंभ किया। इस आयुर्वेद चिकित्सा केंद्र में विभिन्न प्रकार के आयुर्वेद उपचार उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें पंचकर्म, हर्बल उपचार और योग शामिल हैं। इस केंद्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम नियुक्त की गई है, जो मरीजों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सेवा प्रदान करेगी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रायपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों को फलदार और छायादार पौधों का वितरण किया गया। साथ ही इन पौधों को संरक्षित रखने के लिए उन्हें शपथ भी दिलाई गई। वहीं रायपुर स्थित आंजनेय विश्वविद्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसमें प्रादेशिक मौसम केंद्र नागपुर के पूर्व उप महानिदेशक ML साहू विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। जांजगीर चांपा जिले में रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर महात्मा गांधी नरेगा के माध्यम से चलाई जा रही स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह के आयोजन की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। इसके साथ ही सामुदायिक कार्यों, हितग्राही मूलक कार्यों के बारे में भी बताया गया। इस दौरान गांव में स्वच्छता अभियान चलाया गया। गौरतलब है कि जिले के गांव में पर्यावरण प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी नरेगा के तहत 5 से 12 जून तक स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। कल आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों, कृषकों, मनरेगा जॉब कार्डधारी परिवारों को भूजल रिचार्ज करने और जल भराव को लंबी अवधि तक रोकने के उद्देश्य से सोक पिट का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जसपुर जिले के फरसाबहार पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके पास से लगभग 15 किलो गांजा बरामद किया गया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए बताई गई है। आरोपी गांजा को ओडिशा से छत्तीसगढ़ लाकर खपाने के प्रयास में था। पुलिस ने तस्करी में उपयोग की गई मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। वहीं सरगुजा पुलिस ने ऑपरेशन विश्वास के तहत 52 नग प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन जब्त किया है। इसकी कीमत 25,000 रुपए आंकी गई है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के आम गांव में हो रही फिट इंडिया चैंपियन ट्रॉफी ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए नारायणपुर जिले के 7 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। कोच आर बलरामपुरी ने बताया कि 3 साल से नारायणपुर में इन खिलाड़ियों को ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। इन खिलाड़ियों में विशाल भौमिक, अंजनी कांगे, दिनू गावड़े, सुमन सलाम, दिव्या कांगे, मुस्कान साहू और श्वेता भौमिक शामिल हैं। कलेक्टर विपिन मांझी ने इन सभी खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय योग अभ्यास के लाभ के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। लोक सेवा प्रसारण, प्रसार भारती, दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा। आकाशवाणी मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से योग को जीवन शैली के रूप में बढ़ावा देने और लोगों के समग्र कल्याण के लिए कार्यक्रम प्रसारित करेगा। आयुष मंत्रालय ने एक योग गीत तैयार किया है, जिसे सभी मीडिया प्लेटफार्मों पर साझा किया जाएगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान के साथ निजी मीडिया संगठनों को प्रोत्साहित करने की पहल जारी रखेगा। मंत्रालय ने योग के संदेश को फैलाने में प्रिंट, टीवी और रेडियो के योगदान को मान्यता देने के लिए पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान की स्थापना की थी। हर आंगन योग पहल के तहत लगभग 2 लाख स्थानों, पंचायतों, आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। बस्तर संभाग में माओवादियों के साथ कल हुई मुठभेड़ में 3 जवान घायल हो गए हैं, वहीं एक माओवादी मारा गया है। यह मुठभेड़ नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर स्थित गोवेल के जंगलों में हुई है। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून के छत्तीसगढ़ पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 11 जून तक मानसून बस्तर पहुंचने की संभावना है। दक्षिण बस्तर में आज 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज हवा चलने के साथ ही बारिश होने की खबर है। सुकमा, अंबागढ़, चौकी और कवर्धा में हल्की वर्षा होने के समाचार मिले हैं। रायपुर समेत कुछ जिलों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और अंधड़ चलने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य मुलाकात की। राज्यपाल ने उन्हें भगवान जगन्नाथ का प्रसाद और खंडुआ वस्त्र भेंट किया। भारतीय नौसेना की ओर से अग्निवीर की भर्ती के लिए पिछले दिनों आवेदन मंगाए गए थे। इन आवेदनों में त्रुटि सुधार की प्रक्रिया चल रही है। उम्मीदवार आज 8 जून तक आवेदन में सुधार कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की ओर से एंट्रेंस टेस्ट 6 जुलाई से शुरू होगा। इसके लिए 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। रायपुर में 10 जून को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसे राजधानी में पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में स्थित रोजगार कार्यालय में सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। और जांजगीर चांपा जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 12 जून को जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जांजगीर में सुबह 11 बजे से प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।